नमस्कार हमारी प्यारी बहनें, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो उन्हीं प्यारी बहनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें प्यारी बहनों। और इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहती हैं तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम बाल विकास के पेडोलॉजी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जितने भी प्यारी बहनें छात्रावास हॉस्टल की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको इसका जो भी उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए प्यारी बहनें स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है बाल विकास का। बाल विकास की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा 1 से 2 बार और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना होगा। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसके बाद इसके आंसर को क्या होगा कमेंट करके आपको जरूर बताना होगा। बाल विकास की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या होता है? बाल्यावस्था, बी नंबर किशोरावस्था, सी नंबर वयस्कावस्था और गर्भावस्था। ठीक है, तो बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहला जो चरण होता है क्या होता है? सभी प्यारी बहनों को कमेंट करके बताना होगा क्या होगा सही उत्तर। चलिए कमेंट करके बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गर्भावस्था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने कि कोहलबर्ज का नैतिक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ज का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा आपको क्या होगा सही उत्तर। चलिए कमेंट करके बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, चारों में से कमेंट करके बताना होगा। पहला लिखा हुआ है भाषा विकास, बी नंबर संज्ञानात्मक विकास, सी नंबर आपका क्या लिखा हुआ है नैतिकता के स्तर और डी नंबर आपका सामाजिक विकास। ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा सर, इसका कमेंट करके बताना होगा। सभी प्यारे भाई बहनों को इसका आंसर बताना है जितनी भी प्यारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का सही उत्तर होगा सी नंबर नैतिकता का स्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जोन ऑफ पैरेक्सिमल डेवलपमेंट का विचार किसने दिया? पियाजे ने, वायोग्स्की ने, कोहलबर्ज ने और स्किनर ने। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को क्या होगा सही उत्तर आपको बताना होगा। ठीक है, अगर आप छात्रावास की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सिलेबस में पता होगा कि 30 नंबर का बाल विकास आएगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो इसमें कोई भी क्वेश्चन जो आपके छूटने वाले नहीं है। इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन अब आपका बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सृजनात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? सृजनात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया है? जीन पियाजे ने, ब्रूनर ने, फ्रायड ने और बैडुरा ने। ठीक है, तो सृजनात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए, जीन पियाजे ने। सृजनात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें 1 से 2 बार। क्या लिखा हुआ है कि बालक की शिक्षा में अनुकूलन का अर्थ क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए कि बालक की शिक्षा में अनुकूलन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सीखने की क्षमता, सामाजिक व्यवहार, वातावरण के अनुसार ढालना और मानसिक विकास। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारी बहनों आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, वातावरण के अनुसार ढलना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या लिखा हुआ है? अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिगम का जो सर्वोत्तम तरीका है क्या है? सजा देना, अनुभव के माध्यम से सीखना, याद करने में और रटने में। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी होगा, अनुभव के माध्यम से सीखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लेक्स इंटेलिजेंट का सिद्धांत किसने दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख रहे हैं। इसका आपको जो भी सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं प्यारी बहनों और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें, 1 से 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। और इसकी PDF अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। ठीक है,
ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्या लिखा हुआ है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, खेल कूद में रुचि, ध्यान की कमी और भाषाई विकास। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्या हो जाएगा? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं प्यारी बहनों, और इसके आंसर को आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुकरण के द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। क्या हो जाएगा प्यारी बहनों? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारी भाइयों बहनों को इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन जो भी आपको सही उत्तर लगता है कमेंट करके जरूर बताइए कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला लिखा हुआ है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, विशेष विद्यालय बनाना और परीक्षा में उच्च अंक लाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए। क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को समान अवसर देना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है संवेदनशील अवधि का क्या महत्व है? ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं प्यारी बहनों, क्या लिखा हुआ है? संवेदनशील अवधि का क्या महत्व होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। वह अवकाश का समय होता है, इसमें सीखना कठिन होता है, या सीखने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, और इसमें बालक शारीरिक रूप से कमजोर होता है। तो संवेदनशील अवधि का क्या महत्व होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक को क्या आवश्यक होता है? क्या करना चाहिए? छात्रों की रुचि को समझना, केवल व्याख्यान देना, पाठ्यक्रम को हटा देना। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा, छात्रों की रुचि को भी समझना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अधिगम में प्रेरणा का कार्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए। अधिगम में प्रेरणा का कार्य क्या होता है? परीक्षा की तैयारी करना, सीखने की दिशा को देना, व्यवहार सुधारना और अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से सही उत्तर आपको सही उत्तर बताना होगा कि अधिगम में प्रेरणा का जो कार्य होता है वो क्या होता है। सही उत्तर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सीखने की दिशा देना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि कौशल आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पढ़ने लिखने पर कमजोर। बी नंबर है परीक्षा में पास कराना, अंक आधारित मूल्यांकन, और डी नंबर आपका व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए कि कौशल आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा साथियों डी। क्या हो जाएगा? व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 15 नंबर लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविकास का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या होता है? प्यारी बहनों इसका उत्तर बताइए। सभी प्यारी बहनों को इसका आंसर बताना होगा, जितने भी इस वीडियो को देख रही हैं सबको कमेंट करके बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या होता है। बच्चों को अनुशासित करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, सीखने की प्रक्रिया को समझना और स्कूल संचालन करना। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सी। क्या हो जाएगा साथियों? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया को समझना, यही आपका सही उत्तर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बालक की सृजनात्मक विकास किस पर आधारित होती है? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा आपका कि बालक का सृजनात्मक विकास जो है किस पर आधारित है। पहला लिखा हुआ है भाषा पर, बी नंबर समाज पर, सी नंबर अनुभव और डी नंबर बौद्धिक क्षमता। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारी बहनों को कमेंट करके बताना होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुभव। अगला क्वेश्चन है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को शिक्षक कैसे देखता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए कि बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को शिक्षक जो है कैसे देखता है? समस्या के रूप में, उपेक्षित करने के,
समानांतर मानकर और अवसर के रूप में। ठीक है, तो 17 नंबर का आपका डी नंबर हो जाएगा अवसर के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा प्यारी बहनों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कौन सी विधि जो है वो बालकों के रचनात्मकता को बढ़ाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा कि कौन सी विधि जो है वो बच्चों के या बालकों की रचनात्मकता को क्या करती है, बढ़ावा देती है? अनुशासनात्मक, बी नंबर है व्याख्यान विधि, सी नंबर है परियोजना विधि और डी नंबर वाचन विधि। ठीक है, तो प्यारी बहनों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सी विधि जो होती है वो बालकों के रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, परियोजना विधि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 19 नंबर। स्किनर का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। स्किनर का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? सामाजिक विकास पर, बी नंबर आपका अनुकरण पर, सी नंबर आपका ऑपरेटिंग कंडीशन पर और डी नंबर आपका आत्म स्वधर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्यारी बहनों सी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कंडीशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर लिखा हुआ है कि आत्म संवर्धन किस विकास का संकेत है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि आत्म संवर्धन जो है किस विकास का संकेत है? चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारी बहनों। क्वेश्चन नंबर 20 को हम देख रहे हैं और इसका आपको जो भी सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, चारों में से कमेंट करके बताना होगा सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, सभी प्यारी बहनों जो भी इस वीडियो को देख रही हैं सबको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या लिखा हुआ है 21 नंबर लिखिए। क्या लिखा हुआ है कि बच्चे गलती से सीखते हैं, इसका कथन किसका है? पियाजे का है, स्किनर का है, ब्रूनर का है, थायराइड का है। तो बच्चे गलती से सीखते हैं यह कथन किसका है? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख रहे हैं प्यारी बहनों। इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके छात्रावास अधिशिक्षक में आने वाले क्वेश्चन है बाल विकास से रिलेटेड, सारे के सारे क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और 1 से 2 बार अपने क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। इसका सही उत्तर बताइए। 21 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, पियाजे, जॉन पियाजे बच्चे गलती करके सीखते हैं यह कथन दिया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि बालकों में मूल्य और नैतिकता का विकास किससे होता है? ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 22 नंबर का सी होगा, अनुभव और उदाहरण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, निरंतर और समग्र मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। निरंतर और समग्र मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? आपको कमेंट करके बताना होगा कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी हो जाएगा, बच्चों के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना समग्र मूल्यांकन और निरंतरता का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सकारात्मक प्रबलन का उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सभी प्यारी बहनों को इसका सही उत्तर बताना होगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी नंबर, सभी व्यवहार को बढ़ावा देना। क्या होगा प्यारी बहनों, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा, सभी व्यवहार को बढ़ावा देना। ऑप्शन आपका सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है कि शिक्षक के व्यवहार में कौन सी विशेषता होती है? कठोरता, पक्षपात, सहानुभूति और अपृष्टता। ठीक है, तो शिक्षक के व्यवहार में कौन सी विशेषता होती है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सहानुभूति। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारी बहनों, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो शिक्षक के व्यवहार में विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है हमारे सामने कि बच्चों में अधिगम के दर किससे प्रभावित होते हैं? ठीक है, बच्चों में अधिगम के जो दर्द हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, रुचि और प्रेरणा से। किससे होता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा प्यारी बहनों, सी नंबर, रुचि और प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे क्यों सीखते हैं? बच्चे क्यों जो है सीखते हैं? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों में से कमेंट करके बताइए कि बच्चे क्यों सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिज्ञासा और रुचि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट जैसे टेस्ट में बाल मनोविज्ञान जो है क्यों पढ़ाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगा, समय व्यतीत करने के लिए, रटने के लिए, बच्चों को समझने के लिए और उत्तर याद करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा, बच्चों को समझने के लिए सीटेट जैसे एग्जाम में बाल विकास मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान के रूप में बालक जो है किससे अधिक सीखता है?
ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रही हैं प्यारी बहनों। चलिए इसके आंसर को बताइए कि मनोविज्ञान के रूप में बालक जो है किससे अधिक सीखता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, साथियों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के संपूर्ण विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ठीक है। बालक के संपूर्ण विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो विकास की भूमिका होती है वो किसकी होती है। पाठ्यक्रम की होती है, शिक्षक की होती है, माता पिता और समाज की। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, शिक्षक की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलन की प्रक्रिया में कौन मुख्य होता है। ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों को आप कमेंट करके पढ़िए, इसको कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अनुकूलन की जो प्रक्रिया में कौन सी मुख्यतः प्रक्रिया होती है। ठीक है। सभी प्यारी बहनों को इसका सही उत्तर बताना होगा। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुकूलन की प्रक्रिया में कौन मुख्य होता है, बालक होता है। कौन होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर बताइए प्यारी बहनों, क्या होगा सही उत्तर। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारी बहनों को इसका सही उत्तर आपको बताना होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लगता है, कमेंट करके बताइए। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया में शिक्षक जो है क्या करना चाहिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारी बहनों, ऑप्शन आपका कौन सा सही उत्तर होगा, बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। बालकों में आत्मविश्वास किससे आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकों में आत्मविश्वास जो है किससे आता है। डांटने से, प्रशंसा करने से, सजा देने से और प्रतियोगी परीक्षाओं को देने से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, बी नंबर, प्रशंसा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर लिखा हुआ है कि अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, इसका सही उत्तर बताइए कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। जॉन पियाजे, ब्रूनर का, कायोगस्की का और कोहलबर्ग का। ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये इसका जो सही उत्तर है सी नंबर है, ऑप्शन आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर लिखा हुआ है। बालकों में भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त होती है। ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा प्यारी बहनों, समूह चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर लिखा हुआ है कि बच्चों की कठिनाई को पहचानने के लिए क्या जरूरी है। बच्चों की कठिनाई को पहचानने के लिए क्या जरूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर आपको बताना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं प्यारी बहनों, करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। क्या होगा सही उत्तर, बच्चों की कठिनाई के लिए पहचानने के लिए क्या जरूरी होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक समझ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वातावरण और अनुभव का प्रभाव जो है किस विकास पर पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, आप कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जितने भी प्यारे बहनों हमारे इस छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। इसमें हम बाल विकास के सारे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। आपको इसका आंसर बताना होगा कि वातावरण और अनुभव के आधार पर किस विकास पर प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, सामाजिक विकास पर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किशोरों के मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प इसके जो हैं सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, क्या लिखा हुआ है प्यारी बहनों, कमेंट करके बताइए। शिक्षक को मूल्यांकन के दौरान किस बात पर ध्यान रखना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। पहला लिखा हुआ है कठिन प्रश्न पूछना, बच्चों को डांटना, व्यक्तिगत प्रगति का आकलन करना और केवल अंक प्रदान करना। ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा प्यारी बहनों, ऑप्शन नंबर आपका सी, व्यक्तिगत प्रगति को आकलन करना। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, समझ आधारित अधिगम में क्या जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, इसका सही उत्तर आप बताइए कि समझ आधारित अधिगम में क्या जरूरी है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर, समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा अधिगम जो है स्थायी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ें कि कौन सा अधिगम जो है स्थायी होता है। डर से किया गया, सजा से किया गया और अनुभव आधारित और जबरन कराना। ठीक है। तो कौन सा अधिगम जो है अस्थायी होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारी बहनों सी नंबर। क्या हो जाएगा, अनुभव आधारित, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 42 नंबर लिखा है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर आपको बताना होगा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है।
तो 42 नंबर का आपका सी हो जाएगा, जीवन के लिए तैयार करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, बच्चों में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है, बच्चों के अनुशासन का जो सर्वोत्तम तरीका है वो क्या होगा? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, स्वयं अनुशासित करना। क्या हो जाएगा? स्वयं अनुशासित करना बनना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है, प्राथमिक कक्षा में खेल आधारित अधिगम क्यों आवश्यक होते हैं? ठीक है, तो प्यारी बहनों इसका जो सही उत्तर होगा, आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि प्राथमिक कक्षा में खेल आधारित जो है अधिगम क्यों आवश्यक होते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? बच्चों के समग्र विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक का महत्व क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, इसका सही उत्तर बताइए। सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक का महत्व क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, यह सुधार और प्रगति में मदद करता है। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथियों प्यारी बहनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी प्यारी बहनों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, और आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें प्यारी बहनों। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।